आइए आज से हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th के द्विघात समीकरण लेसन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक से अब तक जितने प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले 10 सालों में, उन सबको हम आज देखेंगे। साथ ही साथ हम आज ये पता कर लेंगे कि द्विघात समीकरण से उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो कितने टाइप के पूछे गए हैं, कितने नंबर्स के पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। साथ ही साथ उस हर एक टाइप पे हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि 50 से 60 क्वेश्चनों का एक कलेक्शन हमारे पास रहे, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें आसानी से उस पर क्वेश्चंस मिल पाए या उसके ही बेस पे क्वेश्चंस हमारे सामने आए, जिससे हम आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको फेस करना पड़ेगा और आपसे पूछे जा रहे हैं। तो द्विघात समीकरण में अब सारी चीज़ें जानने से पहले कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या आ रहा है, उससे पहले द्विघात समीकरण के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि एक मोटा मोटी आपको आइडिया रहेगा। हालांकि मैं इसका जो फॉर्मूला है उसको मैं अलग से प्रूफ करा दूंगा और कैसे वो फार्मूला कहाँ से बनते हैं उसको अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि जो 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि जो बन रहे हैं द्विघात समीकरण में, उनको समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, वो हम पहले देख लेते हैं। फिर उन सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ ये 0 है, जहाँ a = 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। जनरली मोटे तौर पे अभी इतना जानते चलिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, a नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं। तो जब हम a को यहाँ 0 कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ x का पावर 1 बच जाएगा, यानी कि अब ये जो समीकरण होगा ये लीनियर हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। और हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, इसलिए a की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो अभी आपने क्या देख लिया कि वो ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब आपको थोड़ा सा ये जान लेना होगा कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जिन्हें हम रूट्स कहते हैं। जब भी आपको मूल दिए गए हों तो आपसे एक द्विघात समीकरण ऐसे भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण वह द्विघात समीकरण जिनके मूल अल्फा एवं बीटा हैं। अब देखिए, एक तो द्विघात समीकरण का आपने व्यापक रूप देख लिया और एक वह द्विघात समीकरण जिनके मूल अल्फा एवं बीटा पहले से दिए जा चुके हैं। तो क्या होता है? वो होता है x² माइनस मूलों का योग ब्रैकेट क्लोज x प्लस मूलों का गुणनफल। इस तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं x² मूलों का योग, तो मूल अल्फा और बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा एवं बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से जो है आप इन चीज़ों को लिख पाएंगे। तो द्विघात समीकरण के बारे में आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी बना ली कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भाई, तो ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ कंडीशन ये है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा कि वह द्विघात समीकरण जिनके मूल अल्फा एवं बीटा हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, जिनको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इतना जान गए। इसमें उसके बाद क्वेश्चंस कर दे देता है आपको डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम विवितकर कहते हैं, विवितकर ज्ञात करने के लिए
विविध कर, जैसे कोई समीकरण दे देगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसका कह देगा कि आप विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विविध कर को हम कैपिटल D से डेनोट करते हैं, होता है b² माइनस 4ac। हालांकि हम इसको अलग से वीडियो में फिर से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम हल्का सा आपको ओवरव्यू दे दे रहे हैं। d = b² माइनस 4ac। फिर ये होता है मूलों की प्रकृति बताने के लिए पूछता है कभी कभी, तो d देखेंगे 0 के से बड़ा है या d 0 के इक्वल है या d 0 से छोटा है, तो इसके आधार पर नेचर हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इतना जानने के बाद आपको द्विघात समीकरण का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों में द्विघात समीकरण लेसन से कितने टाइप के प्रश्न बन चुके हैं, और उन प्रश्नों में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 नंबर के हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो हल्के पूछे जा रहे हैं, 1 नंबर के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब हमें ये स्टैंडर्ड पता होगा कि किस लेसन से कौन सा क्वेश्चन कितना वेटेज रखता है, तो उस वेटेज के हिसाब से उस पर हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, आइए इसको सेलेक्ट करके ख़त्म कर देते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जा रहा है कि देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले आपसे 1 नंबर के लिए ये पूछा जा रहा है। मैंने जो देखा है, मैंने जो एनालिसिस किया, तो उस पर ये हमने देखा कि 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन द्विघात समीकरण से आपके पूछे जा रहे हैं। उसमें पहला ये पूछ रहा है 1 नंबर के लिए कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। वो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एक एग्जाम्पल देखते चलेंगे। जैसे दे दिया आपका कि 4/x + x = 4, ऐसे एक इक्वेशन दे दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो बार बार ये पूछ रहा है कि गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करें। अब दूसरा, ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और बड़ा होगा, रूट वाला होगा, तो 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। दूसरा टाइप ये है कि हम लोगों को ये पढ़ना है कि द्विघात समीकरण अगर कोई दिया है तो उसे हम गुणनखंड करके कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। आपके सामने आ गया 4x² + 2x + 8 = 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस पे भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन लगभग 10 से 15 देखेंगे, जिसमें 4-5 नॉर्मल होंगे और 5 से 7 जो है रूट्स के क्वेश्चंस होंगे। फिर तीसरा देखिए, तीसरा टाइप कौन सा पूछ रहा है वो बार बार, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये जान जाएंगे कि द्विघात समीकरण, बहुपद, वृत्त, त्रिकोणमिति, इन चैप्टरों से किस किस टाइप के क्वेश्चंस और कितने वेटेज के साथ पूछ रहा है, तो आपकी स्ट्रेटेजी सही रहेगी और आप एग्ज़ाम में उसी हिसाब से उसके लिए मेहनत करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। थर्ड टाइप का वो ये पूछ रहा है कि श्रीधराचार्य, एक फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिए। अब श्रीधराचार्य का भी मैंने फॉर्मूला आपके लिए नहीं लिखा, वो ये देख लीजिए क्या होता है। x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य का होता है। ये तो तीसरा प्रकार ये है
कि कोई फैक्टर दे देगा, कोई द्विघात समीकरण दे देगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी लिखा √6x² + 3x + √2 = 0। अब इसको जो है श्रीधराचार्य विधि से आपको सॉल्व करने के लिए देगा। इसमें 2 रूट निकलते हैं, तो इससे भी रूट का मतलब मैं बार बार ये जो बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब मूल है, रूट का मतलब मूल होता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है, श्रीधराचार्य विधि से आप इसे सॉल्व कीजिए। चौथे टाइप का क्वेश्चंस वो ये पूछ रहा है बार बार एग्जाम में, कि उसको हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए, चौथे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विविक्तकर ज्ञात कीजिए, विविक्तकर ज्ञात करो। जैसे 4x² + 3x + √2 = 0। अब इसका आपको विविक्तकर ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले x² + bx + c से आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे, फिर a b c की वैल्यू निकालेंगे, फिर d = अभी विविक्तकर का फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, b² - 4ac, उस पर इसको पुटअप करके विविक्तकर ज्ञात करेंगे। तो ये आपका चौथा प्रकार हो गया। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर जाकर के आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं तो 5th नंबर के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि विविक्तकर के आधार पर, देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। विविक्तकर निकालिए। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई द्विघात समीकरण देगा और द्विघात समीकरण दे करके उसमें आपको उसमें मूलों की प्रकृति पूछेगा। मूलों की प्रकृति आप तब निकाल पाएंगे जब आपको विविक्तकर यानी डी ज्ञात होगा, मूलों की प्रकृति। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए 2x² + 4x + 3 = 0। इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति के लिए तो पहले आप स्प्लिट मेथड से, आप इसको गुणनखंड विधि से आप पहले इसका मूल ज्ञात करेंगे, x के 2 वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब उस तरीके से करेंगे तो आएगा ही नहीं। कैसे करेंगे? तो विविक्तकर के आधार पे करना है। विविक्तकर के आधार पे का मतलब d = b² - 4ac से पहले आप d ज्ञात कर लेंगे, और d ज्ञात करने के बाद आप बता पाएंगे कि उस मूल की प्रकृति क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, d अगर 0 से बड़ा हो, d 0 से छोटा हो, या d 0 से बराबर हो, ये 3 कंडीशन होगा। इन तीनों कंडीशन के आधार पर हम बताएंगे कि मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, अवास्तविक होगी, काल्पनिक होगी, क्या होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। आपसे और कुछ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम देखते हैं। छठा ये है, दिए गए मूल से, जैसे आप देखिए दिए गए मूल से द्विघात समीकरण बनाना। अभी हमने कहा था कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो उस मूल से समीकरण कैसे बनाते हैं। तो अभी एक हमने फॉर्मूला लिखा था x² - α + β x α × β लिखा था। अब इसमें कह रहा है कि दिए गए मूल से द्विघात समीकरण बनाना। अब पहले से आपको मूल दिए रहेंगे। जब आपको पहले से मूल दिया रहेगा, मान लीजिए आपको मूल दे दिया गया कि एक मूल आपका दे दिया √5 और एक मूल दे दिया आपका √4। जैसे एग्जाम्पल के लिए, या अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोटा ले लीजिए कोई नंबर, जैसे एक 4 ले लीजिए और एक 3 ले लीजिए। अब पहले से मूल ज्ञात है तो एक द्विघात समीकरण बना दीजिए आप। तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं तो इस तरीके से हम उन चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद जब हम अब जान गए कि हाँ भाई हमें इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो हम इसी टाइप के प्रश्नों को केवल उसमें टारगेट करेंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल लिमिटेड रखते हुए टारगेटेड पढ़ करके हम बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। एक प्रकार से और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 7th नंबर, आप क्या हो रहा है, कभी कभी पूछता है कि मूलों का सत्यापन कीजिए। मूलों का
सत्यापन करें। ये क्या होता है? ये दरअसल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x है ना, ये इसके, तो x के दो वैल्यू दे दिया कि x इज इक्वल टू -2/3 और x इज इक्वल टू 4। इसका सत्यापन कीजिए, क्या ये इसे सेटिस्फाइज कर रहे हैं या नहीं। ये तो इसमें x के जगह पे -2/3 जब रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x ये इधर वाली पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर वैल्यू 0 है। तो जब 0 के बराबर हो जाएगी तो हम ये मानेंगे कि हाँ वो द्विघात समीकरण को वो सत्यापित कर रहा है x का मान। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को पढ़ना है। अब कल से हम लोग डेली 8 बजे इस चैनल पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। हर वीडियो में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप उसे आसानी से देख सकें। ठीक है, और लगभग 60 क्वेश्चन, 55-60 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन हम देखेंगे उन्हीं क्वेश्चनों से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने के लिए। और एक और चैलेंज मैं दे रहा हूं आपको कि जो भी आप ये टाइप देख रहे हैं, ये जितना मैंने भी आपको बताया, इससे अलग क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं ये भी बता दे रहा हूं कि कौन कितने नंबर का पूछा जा सकता है। देखिए, ये हमेशा आपसे 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 1 नंबर के लिए। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको 2 नंबर या 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। सिरधराचार्य आप 3 नंबर 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, विविधकर ज्ञात करना 1 नंबर या 2 नंबर के लिए ही पूछा जा सकता है। दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण बनाना 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। मूलों का सत्यापन करना 1 नंबर 2 नंबर का आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये डिटेलिंग कर ली कि हमारे द्विघात समीकरण के किस टाइप के क्वेश्चंस द्विघात समीकरण से बनाए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, और वो कितने वेटेज रखते हैं। उस वेटेज के हिसाब से हम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करके अब बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।